लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ESS के ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस के अंदर। अगर आपने अभी तक ESS का ऑनलाइन जो यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का बेनिफिट आप ले पाएँ और आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हैंड टू हैंड मिलता रहे और आप उनको देख पाएँ। साथ ही हमारा प्ले स्टोर पर भी एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है ESS ऑनलाइन लर्निंग ऐप। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ताकि आने वाले कोर्सेज़ का बेनिफिट भी आप ले पाएँ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेज़ भी करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। बहुत ही लिमिटेड फीस में कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, तो आप उस चाहे तो वहाँ से डायरेक्टली ESS के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और कोर्सेज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे। और अगर ऑफलाइन में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ESS के कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। ओके, लास्ट हमने वीडियोस में कुछ हम टेली कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि हम लोग किस तरीके से वाउचर्स के एंट्रीज करते हैं, यानी पेमेंट रिसिप्ट के बारे में हम लोग कैसे डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। उसके साथ ही हमने कॉन्ट्रा एंट्रीज के बारे में पढ़ा था कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे फिलअप करते हैं हमने टैली के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा डाटा रहेगा वो रहता है जर्नल का टॉपिक। जर्नल का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कैपिटल की ट्रांजेक्शन होती है वो हम कैसे फिलअप करते हैं। ड्राइंग का ट्रीटमेंट जो होता है, ड्राइंग की ट्रांजेक्शन जो होती है वो टैली के अंदर किस तरीके से फीड आउट होती है, कैसे उनको फिलअप किया जाता है हमारे जर्नल वाउचर के अंदर। लेकिन लास्ट हमने दो कंसेप्ट को स्किप आउट किया था, क्योंकि हमने वो जो स्किप आउट इसलिए किया था क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है बहुत ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इस वजह से आज हम वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉप वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, डिस्काउंट और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के बारे में। जो भी हमारा डिस्काउंट्स होता है वो किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनके ट्रांजेक्शन को फीड आउट किया जाता है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। साथ ही हम लोग नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को सीखेंगे, यानी वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इंक्लूड नहीं है उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ पे फीड आउट करेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं डिस्काउंट के और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि पेड टू मोहन 9500 रुपीज़ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000, कि हमने मोहन को जो पेमेंट की है 9500 की है और उसका जो अकाउंट था यानी जितना हमें उसको पेमेंट करना था वो वैल्यू थी 10,000, यानी हमें मोहन को 10,000 देना था बट हमने उसको 9500 की पेमेंट करके उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो चुकी है कि इसके बाद हमें उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है। 10,000 की जगह हम 9500 पे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, 9500 की हमने पेमेंट की है तो 10,000 की जगह 9500 अगर आप पे करो तो इट मीन्स आपको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आप डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी जर्नल वाउचर में जाती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि रिसिप्ट फ्रॉम राम 12,000 इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड ऑफ 1,000, कि हमने राम को जो पेमेंट की है वो 12,000 की है और हमें साथ ही डिस्काउंट हमने उसको प्रोवाइड किया है 1,000 का, यानी हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट दिया है 1,000 का। तो अगर हम राम को पेमेंट कर रहे हो तो जब भी आप राम से रिसीव करोगे तो हम रिसीव करने वाले थे 12,000 यानी 12,000, बट हमें उसको 1,000 का डिस्काउंट देने के बाद हमने उससे रिसीव किया 11,000 का अमाउंट। तो इसमें भी डिस्काउंट अवेलेबल है। तो ये ट्रांजेक्शन अभी हम प्रैक्टिकल बेसिस पे आगे जनरल वाउचर में पढ़ेंगे कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो ये है कि हमने पेमेंट की है पेड कैश टू रवि 15,000 अमाउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी यहाँ पर आपने रवि को जो पेमेंट की है वो 15,000 की पेमेंट है बट हमें डिस्काउंट पे मिला है 10% का। यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में गिवन है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज में है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी 15,000 के ऊपर आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो 10% वैल्यू आएगी 1,500, जो कि आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। आप पेमेंट कर रहे हैं और डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हैं। तो 15,000 में से हमने 1,500 डिस्काउंट लेने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो हमने उसको पे किया है, यानी रवि को जो पेमेंट हुई है वो 15,000 माइनस 1,500, यानी कि 13,500 की पेमेंट आपने यहाँ पे उसको की है। रवि को हमने 10% डिस्काउंट के बाद 13,500 रुपये की पेमेंट की है। नेक्स्ट आते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन। सैलरी ड्यू ऑफ लास्ट मंथ, की हमारी जो सैलरी है वो लास्ट मंथ की ड्यू है, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी जो पिछली इनकम है, यानी जो भी हमारी पिछले लास्ट मंथ की सैलरी है जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पे करनी थी बट हमने अभी तक पे नहीं करी है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पहले ही कर लेने चाहिए थे बट हमने अभी तक नहीं किए हैं उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अगर हम अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंपनी के लिए लाइबिलिटी होते हैं
क्योंकि कंपनी के ऊपर ड्यूज बढ़ रहे हैं और वो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट अगर नहीं करी है तो उनके ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी उनके ऊपर बढ़ रही है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए लाइबिलिटी है। और साथ ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रेंट पेड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ ₹5000 कि आपने नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट जो आने वाले 2 मंथ्स हैं उसका जो आपने रेंट है वो आपने एडवांस में पे कर दिया, यानी 5000। जब भी आप अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट एडवांस में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस, और जब हम अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट एडवांस में कर देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो ये हमारे लिए करेंट एसेट बन जाएगा, यानी आपने जो रेंट एडवांस दिया दैट इज़ करेंट एसेट। बट जो आपने सैलरी एडवांस अभी भी होल्ड आउट करी हुई है, आउटस्टैंडिंग की हुई है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम जर्नल वाउचर के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टैली पे मूव हुए, टैली पे मूव होने के बाद हमारी जो वाउचर्स आते हैं वो आते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हमने मोहन को पेमेंट की थी 9500 की, बल्कि उसका जो हमें पेमेंट करना था वो 10,000 का करना था, और साथ ही हमने उसमें 500 का डिस्काउंट भी रिसीव किया था। तो हम F7 से ट्रांजेक्शन को ओपन करेंगे, अपना वाउचर ओपन करेंगे, और हम जब भी किसी को पेमेंट करते हैं तो कैश हमारे पास से क्रेडिट होता है, और जिसको भी पेमेंट करो, जैसे हमने मोहन को पेमेंट करी है तो मोहन का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि मोहन यहाँ पर रिसीव कर रहा है, मोहन के पास कैश जा रहा है तो वो रिसीवर है और उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो हम मोहन का अकाउंट डेबिट करेंगे, ऑल्ट सी मोहन, मोहन हमारे लिए क्या होगा, जब हम किसी भी पर्सन को पेमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर आप फिल करेंगे, और हमने उसको जो पेमेंट करनी थी उसके 10,000 अमाउंट की पेमेंट करनी थी, तो हमने 10,000 लिखा, और साथ ही हमने क्रेडिट किया कि हमने जो उसकी पेमेंट की है वो कैश से की है, कैश लिया, कैश को क्रेडिट किया, और हमने उसकी पेमेंट की है 9500 की, यानी हमने 10,000 में से 9500 उसको पे कर दिया है। साथ ही हमारे पास नेक्स्ट क्रेडिट का ऑप्शन और ऐड हो गया, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे डिस्काउंट को भी मेंशन करना है। तो जैसे आप कैश का बैलेंस लेस करके फिल करोगे, यानी अकॉर्डिंग जितनी हमने पेमेंट करनी थी उससे हम कम वैल्यू को फिल करेंगे कैश के अंदर, तो डिस्काउंट के लिए आपके पास क्रेडिट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव का लेज़र बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव, ऑल्ट सी से, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होती है, क्योंकि ये हमें मिल रहा है और इसको हम एज अ इनकम ट्रीट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे 500 सेव हो रहे हैं और वो हमारी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम आप फिल करेंगे, और देखिए आपका बैलेंस आ चुका है 500 का, आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो हम इसको सेव आउट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। रिसीव फ्रॉम राम 12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम अ डिस्काउंट ऑफ 1,000, कि हमने राम से 12,000 रिसीव किया और उसको 1,000 का डिस्काउंट भी दिया। हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश हमारे लिए डेबिट होगा, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और जब भी कैश बिजनेस में आता है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमने उससे रिसीव किया सिर्फ 11,000। डिस्काउंट देने के बाद जो हम रिसीव कर रहे हैं हम हमेशा उस वैल्यू को कैश में लिखते हैं कि आप 12,000 में से सिर्फ 11,000 रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट एंट्री आपको डिस्काउंट की करनी है, तो आप क्रेडिट से चेंज करके डेबिट करोगे और कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड को मेंशन करोगे, ऑल्ट सी डिस्काउंट अलाउड। और जब भी हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए इनकम नहीं होता है, हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमारा ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस हो रहा है। जहाँ हमें 12,000 मिलने चाहिए थे बट हमें 11,000 ही रिसीव हो रहा है, 1,000 का हमारा एक्सपेंस हो रहा है। तो 1,000 हम डिस्काउंट अलाउड में फिल करेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में फिल करेंगे। हमने यहाँ 1,000 फिल किया, और क्रेडिट होगा राम को, हम राम से रिसीव कर रहे हैं तो राम का लेज़र क्रिएट करेंगे, और जब हम किसी भी पर्सन से कैश रिसीव करते हैं तो वो सन्ड्री डेटर के ग्रुप में ऐड होता है। तो सन्ड्री डेटर के ग्रुप में हम इसको फिल करेंगे और एंटर करते हुए अपने एंट्री को सेव करेंगे। तो ये हमारी डिस्काउंट की नेक्स्ट एंट्री थी। लास्ट एक हमारी एंट्री और बची है, पेड कैश टू रवि 15,000 ऑन 10% डिस्काउंट, यानी हमने रवि को पेमेंट की है, यानी कैश हमारे पास से जा रहा है। तो जब भी कैश हमारे पास से आउट होता है, जाता है, तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं।
तो जिसको भी पेमेंट कर रहे हो उसका नाम डेबिट होगा, यानी रवि, आपका रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में ऐड होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। और हमें रवि को पेमेंट करनी थी 15,000 की, और हमने क्रेडिट यानी कैश किया है, पे किया है सिर्फ उसको 10% डिस्काउंट के बाद 13,500, और उस पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 10% का, क्योंकि हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 15,000 की जगह 13,500। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट रिसीव का लेज़र आएगा जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, अभी अभी हमने इसको क्रिएट किया है। डिस्काउंट रिसीव 1500, और ये ट्रांजेक्शन हमारी डिस्काउंट के इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है। तो आई होप सो आपको जर्नल के डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। साथ ही नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट हमको ट्रांजेक्शन दी थी सैलरी ऑफ लास्ट मंथ ड्यू 10,000 रुपीज़ की। पिछले लास्ट मंथ की सैलरी जो है, पिछले महीने की जो भी सैलरी है वो अभी भी ड्यू है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं की है। जब भी आप अपने लाइबिलिटीज़ को, अपने एक्सपेंसेस को पे नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी बनती है। और जब भी हमारे पिछले ड्यूज़ क्लियर नहीं करते, हम अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करते हैं, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से मेंशन करेंगे। तो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, तो इसके ट्रांजेक्शन जो आपकी बनेगी वो ये बनेगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी आपकी लाइबिलिटी जनरेट होती है तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आती है, डेबिट में हम एसेट्स को मेंशन करते हैं। तो आप यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी सैलरी। सैलरी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेजर्स में हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाए। 10,000, और यहाँ पर आएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर, जो कि हम ऑल्ट सी से बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। और ये हमारे लिए करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में हम क्रिएट करेंगे, आप वैल्यू फिल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस ट्रांजेक्शन में हमारा ना ही डिस्काउंट इंक्लूड है, ना ही कैश इंक्लूड है। तो यहाँ पे हमारी कैश की ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड नहीं है, ना ही डेबिट फॉर्मेट में, ना ही क्रेडिट फॉर्मेट में। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और इसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था रेंट पेड। रेंट जो हमने पे किया है, नेक्स्ट 2 मंथ का हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, जो कि वैल्यू है 5,000 की। जब हम अपने रेंट को, यानी अपने एक्सपेंसेस को एडवांस में पे करते हैं, यानी कि हम प्रीपेड पे कर रहे हैं, पहले से ही हम लोग पे करके चल रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं हम लोग उसको। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो एक्सपेंस पे करने की नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं है आपको आने वाले टाइम में वो एक्सपेंस पे करने की, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो एडवांस जब हम किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं तो वो हमारा डेबिट होता है। हम डेबिट करेंगे प्रीपेड रेंट, करेंट एसेट में हम इसको रखेंगे। और आपने 5,000 की पेमेंट की है, 5,000, और आपका जो रेंट का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो रेंट हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि वो हमें पे करना है और वो हमारे लिए एज एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। और ये ट्रांजेक्शन हमारे इस तरीके से रिकॉर्ड होती है। तो ये हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन थी। आई होप सो आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और भी टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपके टैली के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएँ और आगे जाके आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ कर पाएँ। थैंक यू।